जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब पीटीई के एसेस में मैं पहले भी इस बात को एक्सप्लेन कर चुका, मैं रिकॉल कर रहा हूँ। नंबर वन, आई हैव इन्फॉर्म यू दैट देयर विल बी 4 पैराग्राफ्स ऑफ योर essay. The paragraph number one in this specific essay writing of PTE, the paragraph number one will be known as introduction. And इसमें मैंने आप लोगों को बताया था we will be using 5 sentences formula. इसका टेम्पलेट भी हमने डिजाइन कर लिया। Number two, the second paragraph will be the explanation. And explanation में हम अपने explanation के second paragraph में one side of the essay उसको explain करते हैं। For an example, अगर ये advantage और disadvantage essay है तो पैराग्राफ नंबर 2 जिसको मैंने एक्सप्लेनेशन का नाम दिया है, ज्यादा बेहतर होगा मैं इसको नाम दे दूं एक्सप्लेनेशन 1। ये पैराग्राफ नंबर 2 ऑफ एसे है, एक्सप्लेनेशन 1। तो इसमें हम साइड 1 ऑफ द एसे कवर करेंगे। मींस इफ इट इज एन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज एसे, तो ये पैराग्राफ जो है इसका ताल्लुक एडवांटेज से होगा। अगर ये प्रॉब्लम और सोल्यूशन ऐसे है तो इसका ताल्लुक प्रॉब्लम से होगा या रीजंस ऑफ द प्रॉब्लम से होगा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। एंड देन हम थर्ड पैराग्राफ लिखेंगे, इट विल बी नोन एज एक्सप्लेनेशन 2। पर एक्सप्लेनेशन 2 जो है, दिस विल बी द थर्ड पैराग्राफ ऑफ द एसे एंड दिस विल बी रिलेटिंग टू साइड नंबर 2। सो अगर प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन है तो ये हो जाएगा सोल्यूशन वाली साइड 2 ऑफ एसे। ओके, तो अगर ये एडवांटेज डिसएडवांटेज ऐसे है तो डिसएडवांटेज चले जाएंगे इस थर्ड पैराग्राफ में। एंड द फोर्थ पैराग्राफ इज नोन एज द कंक्लूजन। फोर्थ पैराग्राफ इज नोन एज द कंक्लूजन। अगर हम टाइमलाइन की बात करें तो मैंने कहा था पीटीई के ऐसे के लिए हमारे पास टोटल 20 मिनट्स। इन 20 मिनट्स में से हम जो इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन पे हम स्पेंड करेंगे 3 मिनट्स। मैंने ये भी समझाया था अपने सारे स्टूडेंट्स को कि हम एक्सप्लेनेशन साइड 1 पर लगाएंगे 5 मिनट्स, हम एक्सप्लेनेशन साइड 2 पे लगाएंगे 5 मिनट्स, हम जो कंक्लूजन है इस कंक्लूजन पर वी विल स्पेंड 2 मिनट्स। और इस तरह से हमारा जो टोटल राइटिंग टाइम होगा that will be 5 and 5 10 and 3 13 and 2 15 minutes out of total 20 minutes given in the essay by the examiner for the PTE exam essay writing. Number 2, अब आपके जो 5 मिनट बच गए उन 5 मिनट्स को हम कहाँ स्पेंड करेंगे? तो मैंने ये बताया था कि आप जब इंट्रोडक्शन लिखते हैं तो इस इंट्रोडक्शन को लिखने से पहले वी राइट द पॉइंट्स फॉर दिस स्पेसिफिक एसे। हम 2 मिनट्स उन पॉइंट्स की डिजाइनिंग पे स्पेंड करेंगे। फॉर एन एग्जांपल, अभी जो हम एसे डिस्कस कर रहे हैं, दिस एसे इज गवर्नमेंट शुड रिड्यूस इन्वेस्टमेंट इन आर्ट म्यूजिक एंड पेंटिंग, डू यू एग्री और डिसएग्री? तो अब हमारा जो टॉपिक ऑफ द एसे है वो क्या है? रिडक्शन इन द इन्वेस्टमेंट इन आर्ट म्यूजिक एंड पेंटिंग, एंड फोकस किस पे है? गवर्नमेंट पे। तो हमने आर्ट म्यूजिक पेंटिंग में इन्वेस्टमेंट बाय गवर्नमेंट के कॉन्टेक्स्ट में जो पॉइंट बनाने हैं एग्री या डिसएग्री के, उसको हम शुरू के 2 मिनट से बना लेंगे। फॉर एग्जांपल, एग्री डिसएग्री ऐसे में आइदर या तो हम एग्री करेंगे या हम डिसएग्री करेंगे, हम दोनों काम एक वक्त पे नहीं कर सकते। तो हम ये सोचते हैं कि हम इससे डिसएग्री करेंगे, गवर्नमेंट शुड नॉट रिड्यूस द इन्वेस्टमेंट। तो उसके लिए हमें अब पॉइंट्स चाहिए। अगर तो ये एडवांटेज डिसएडवांटेज होता तो हम 2 पॉइंट्स एडवांटेजेस के, 2 पॉइंट्स डिसएडवांटेजेस के बना लेते। 2-2 क्यों? बिकॉज टोटल एसे की जो लेंथ है पीटीई में, इट इज मिनिमम 200 वर्ड्स एंड मैक्सिमम 300। अगर हम 3-3 पॉइंट्स बनाते हैं तो अक्सर हम 300 का जो फिगर है उसको एक्सीड कर जाते। बिकॉज मैंने आपको ये समझाया था कि जब हम एक्सप्लेनेशन लिखेंगे तो एक्सप्लेनेशन को लिखते हुए हम 2 पॉइंट्स ऑफ दैट स्पेसिफिक साइड अलॉन्ग विद हम 2 एग्जाम्पल्स भी लिखेंगे ताकि हमारे एसे की कोहेरेंस स्ट्रांग हो जाए। तो जब आप 2 पॉइंट्स और 2 एग्जाम्पल्स लिखते हैं, साइड 1 की 2 पॉइंट्स 2 एग्जाम्पल्स साइड 2 की, तो उस सूरत में हमें ऐसा लगता है कि 300 का जो मार्क है वो क्रॉस हो जाता है और फिर वो ओवर राइटिंग पे 20 मिनट से मैनेज करना मुश्किल है। तो हम 2-2 पॉइंट्स बनाते हैं, 2 एडवांटेजेस के, 2 डिसएडवांटेजेस के, क्योंकि हमने 2-2 एग्जाम्पल भी लिखे।
लेकिन एग्री डिसएग्री में हम एक वक्त में एग्री और डिसएग्री दोनों नहीं कर सकते। तो फिर हमें क्या करना होगा, या एग्री या डिसएग्री। तो आप गवर्नमेंट को इन्वेस्टमेंट रिड्यूस करनी चाहिए कि नहीं, हम अज्यूम करते हैं कि हम इससे डिसएग्री करें। हम क्यों डिसएग्री करेंगे, हम उसके लिए आप अपने पॉइंट्स को लिखेंगे। ये वो वक्त है जो हम इनिशियल 2 मिनट्स जिसको हम कहते हैं उसमें हम ये काम कर रहे होंगे। अब जब हमने एक ही साइड है, फॉर एग्जाम्पल हम डिसएग्री कर रहे हैं और एग्री डिसएग्री ऐसे में एक ही साइड को लेना है, तो हम 4 पॉइंट्स बनाएंगे डिसएग्री में। बिकॉज यहाँ पे साइड 1 और साइड 2 एडवांटेज डिसएडवांटेज की तरह नहीं होती। यहाँ पे प्रॉब्लम और सोल्यूशन की तरह साइड 1 साइड 2 नहीं होती। जो कि साइड 1 साइड 2 नहीं होती है और हमें एक ही साइड पे रहना है, तो हम 4 पॉइंट्स बनाएंगे ताकि हमारे एस्से की ड्यू लेंथ हमें अचीव हो जाए और उस टेम्पलेट में हम इंसर्ट कर सकें जो सर ने खुद यहाँ पे डिसाइड करें। हम कहते हैं गवर्नमेंट को रिड्यूस नहीं करनी चाहिए इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट शुड नॉट रिड्यूस इन्वेस्टमेंट बिकॉज हम पहला पॉइंट बनाते हैं, मैनी प्रोफेशनल्स would be attached with these professions. Okay, बहुत से लोग इस प्रोफेशन से अटैच हों। If government curtails, कम करती है, मैंने सारी वोकैबुलरी खुद करवाई, decrease, curtail, shrink and then reduce and decrease, ये सारे synonyms हैं, मैंने खुद लिखवाए हैं क्लास में। If government curtails its financial investment in these areas, this may lead to redundancies of workforce। तो जो आपकी वर्कफोर्स है वो रिडंडेंट हो जाएगी, अनएम्प्लॉयड हो। सो अनएम्प्लॉयड एंड रिडंडेंट आर द सेम। हमने एक पॉइंट ये बनाया, हम क्यों डिसएग्री करें। फिर हम टेम्पलेट में अपने इस पॉइंट को लिखते हैं। नंबर 2, हम क्यों गवर्नमेंट को नहीं रिड्यूस करना चाहिए इसको इन्वेस्टमेंट इन आर्ट म्यूजिक एंड पेंट। इसलिए these are the main sources of relaxation and entertainment in any society। ठीक है। In case of government's lack of interest and funding, this major source of relaxation and fun, this major source of fun may obsolete after the certain period of time। may obsolete या may eliminate from the society after some time। कुछ वक्त के बाद ये खत्म हो जाएगा। जब ये खत्म हो जाएगा तो ये सोर्स अवेलेबल नहीं रहे। तो हमने ये 2 पॉइंट्स लिखे। अब हमने तीसरा पॉइंट लिखा, गवर्नमेंट को क्यों नहीं श्रिंक करना चाहिए अपनी इन्वेस्टमेंट को। नंबर 3, हम तीसरा पॉइंट लिखते हैं, गवर्नमेंट को इसलिए रिड्यूस नहीं करनी चाहिए अपनी इन्वेस्टमेंट बिकॉज if government does not invest in these stated areas, employment pressure may climb, ऊपर जा सकता है, in other professions
which will lead to unemployment, which will lead to an increase, lead to a spike कर सकते हैं, a spike in unemployment. So this is another point number 3 जो कि हमने यहाँ पे लिखा. Point number 4, गवर्नमेंट को क्यों नहीं करना चाहिए ये रिडक्शन, हम डिसएग्री करें तो हम चौथा पॉइंट लिखते हैं that these 3 areas are among the considerable career choices for about 20% of the youth. 20% of youth तकरीबन ये choice हैं, ये professions. If government will not invest in these areas, career choices for public will reduce, will drop, will reduce, कुछ भी कर सकते. हमने 4 पॉइंट्स. अब जब हमने इनिशियली 2 मिनट्स स्पेंड करने का सोचा था, उस इनिशियल 2 मिनट्स में आउट ऑफ 20 मिनट्स वी राइट दी रफ आइडियाज ऑन अ रफ शीट इन द एग्जामिनेशन, ताकि लिखने के दौरान हमें ज्यादा सोचना ना पड़े, हम सिर्फ सेंटेंसिंग करेंगे. तो हमने 4 पॉइंट्स को निकाल लिया. अब हम अपने टेम्पलेट के मुताबिक ऐसे लिखना शुरू करेंगे. और अब ऐसे में जहां पे हम इंट्रोडक्शन के अंदर 5 सेंटेंसेस लिखते थे, अब वहां पर जहां पहला सेंटेंस टॉपिक और फोकस से रेलेवेंट था, सेकंड सेंटेंस साइड 1 से था, थर्ड सेंटेंस साइड 2 से था, फोर्थ सेंटेंस आपकी ओपिनियन थी, और 5वां सेंटेंस आपका प्लान फॉर ऐसे था. अब इन 5 में से एक सेंटेंस साइड 2 का कम हो जाएगा, बिकॉज एग्री डिसएग्री में एक ही साइड है, 2 साइड्स. तो मैं शुरू कर रहा हूं अपने टेम्पलेट के मुताबिक. इन दीज डेज, there is a sparking debate upon, मैं एक वर्ड भी चेंज नहीं करूंगा अपने टेम्पलेट से जो मैंने आपको सिखाया. In these days, there is a sparking debate upon the topic of the reduction in governmental investment in art, music and painting, in any specified society. Any specified society कर सकते हैं, any society कर सकते हैं, specified नहीं लिखना चाहते ना. ठीक है जी. Certain people assume certain people opine that state should curtail its financial injection in these fields to better look after the other areas in an economy. Clear? In my personal perspective, art, music, and painting are the prime entertainment sources in
any society, and I totally disagree, and I totally disagree with the with the cut upon the investment in these fields, full stop. So ये मेरे ख्याल में आर्ट, म्यूजिक और पेंटिंग जो है वो प्राइम एंटरटेनमेंट सोर्सेज हैं इन एनी सोसाइटी, और मैं टोटली डिसएग्री करता हूँ विद द कट अपॉन द इन्वेस्टमेंट इन दीज एरियाज। सो आपने अपनी ओपिनियन का इजहार कर दिया। आगे चलिए। आई विल इलेबोरेट the prospective in upcoming paragraphs of this essay, and we have written the introduction. Although कि आपने एक सेंटेंस कम किया है, मगर आपका विथ वही बनेगा 80 वर्ड्स के करीब। व्हाट इज द रीजन? बिकॉज आपने अपनी ओपिनियन वाले पैराग्राफ में थोड़ा सा लेंदी कर दिया। डिसएग्रीमेंट करने के लिए हम फौरन टोटली डिसएग्री विद दिस पॉइंट ऑफ व्यू तो नहीं कर सकते ना। तो उन्होंने कहा इन माय पर्सनल पर्सपेक्टिव ये मेन एरियाज हैं, तो मैं डिसएग्री कर रहा हूँ। तो वो आपने उसको थोड़ा सा लेंदी कर दिया। इफेक्ट उतना ही होगा 80 वर्ड्स का। एक सेंटेंस कम होने से शायद टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कम ना हो। अगर हम यहाँ पे देखें, दीज आर 89 वर्ड्स, so these are more than what the normal introduction. आगे चलिए। अब हम आगे पैरा 2 to initiate with the idea of reduction in government investment in art, music and painting। मैंने कहा था कि जब भी शुरू करेंगे पैराग्राफ नंबर 2 कहां से शुरू करेंगे? टू इनिशिएट विद पूरी साइट को नेम करें। जिस साइट से ये पैराग्राफ है उस पूरी साइट को एडवांटेज, तो पूरी साइट किसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज पूरी साइट किसके डिसएडवांटेज। सो अभी भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को जिसके साथ जिसको कर्टेल करना है, पूरी की पूरी लाइन आएगी किसकी इन्वेस्टमेंट को आप रिड्यूस करने के लिए बात करें। टू इनिशिएट विद द आइडिया ऑफ रिडक्शन इन गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट इन आर्ट, म्यूजिक एंड पेंटिंग, कमा इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट। ये सारा टेम्पलेट मैं खुद लिखवा चुका और आपको पता है इस टेम्पलेट का, दैट इज विद यू। इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट these three areas act as a major factor behind the fun in any society or a country. In case of reduction in the funding, comma, this source may eliminate from the region after a specific, after a certain period of time। तो आपने अपना पहला आइडिया लिख दिया, ठीक है जी। तो हमने अपना पहला आइडिया भी यहाँ लिखा था। इन आइडिया में से एक हमने आइडिया, ये मेजर सोर्स है इन रिलैक्सेशन के, जो नंबर 2 आइडिया मेरे ख्याल में, उसको हमने लिख लिया। मेरे सामने नहीं थे तो मैंने उसको लिख दिया। अब मैं नंबर 1 को इसके बाद लिखता हूँ। रिडक्शन इन इन्वेस्टमेंट may lead to reduction, increase in the redundancy charge. It is also noticeable that many professionals would be attached
with these professions in a society. Full stop. In case of elimination, in case of damage to these professions, comma, a huge figure of workers may get unemployed, या may get redundant, कुछ भी लिख सकते हैं, redundant, which will lead to increase in crime rate, full stop. तो बहुत से प्रोफेशंस है ना, वो बहुत से वर्कर्स जब अनएम्प्लॉयड होंगे और स्ट्रेस आएगा तो वो चले जाएंगे क्राइम रेट, जुर्म क्राइम की तरफ, और शायद फिर क्राइम रेट बढ़ जाए। तो हमने 2 पॉइंट्स लिखे। हमने एग्जांपल इसलिए नहीं लिखी बिकॉज देयर इज नो प्रैक्टिकल एग्जांपल अवेलेबल विद अस। तो हमने इन 2 पॉइंट्स को थोड़ा लेंथी करके आइडिया और इम्पैक्ट को लिखा है। तो ये 97 वर्ड्स का हमारा एक पैराग्राफ बन गया। पैराग्राफ नंबर 3, 2 मजीद पॉइंट्स लिखते हैं। टेम्पलेट के साथ चलूंगा। It is also considered that, अब अपना पॉइंट देखते हैं, थर्ड पॉइंट क्या लिखा है। अब हमने 2 पॉइंट्स कवर कर दिए। एक तो हमने ये कवर कर दिया जिसमें हमने लिखा था कि जो इसके साथ प्रोफेशन के साथ अटैच होंगे लोग वो रेडिमेड हो जाएंगे, ये हमने डिस्कस कर लिया। फिर हमने कहा था कि ये फन वाला एक एलिमेंट है, उसको भी हमने डिलीट कर दिया। अब 2 रहे। इफ गवर्नमेंट डज नॉट इन्वेस्ट इन दीज एरियाज, employment pressure may climb on the other profession will lead to spike in the unemployment. चलो इस पॉइंट पे ले जाते। It is also considered that, control B, if government does not invest in these stated areas, employment pressure may climb in other professions which will lead to a spike in unemployment and financial stress in public. ठीक है बेटा। फाइनली आखिरी पॉइंट, फाइनली कमा, और एक पॉइंट जो हमारा रह गया उसको भी उठा के ले आते हैं, कंट्रोल C। फाइनली these 3 areas are among the considerable career choices for about 20% of the youth. If government will not invest in these areas, venues भी कर सकते हैं, एक अच्छा वर्ड है venues, synonym है areas का। In these venues, career choice or career choices for young public will drop, ठीक है जी, will drop and may cause frustration in youth, full stop। तो हमने अपने 4 पॉइंट्स पूरे किए। और अगर मैं इस वाले ऐसे को देखूं जो मैंने ये लिखा है अभी पैराग्राफ, इस पैराग्राफ को अगर मैं देखूं तो दिस पैराग्राफ इज ऑफ 72 वर्ड्स। आगे चलिए, कंक्लूजन दैट, कंक्लूडिंग द टॉपिक, इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, सारा टेम्पलेट चल रहा है जो मैंने डिजाइन करवाया है। टेम्पलेट का लेक्चर ही मैंने अपलोड कर दिया था आप लोगों के लिए। इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, कमा, अब हमने डिसएग्री किया तो शुड नॉट कवर्ड यूज करके टॉपिक को रिवाइज करना। गवर्नमेंट should not decrease, should not shrink its investment in art, music, and painting to maintain healthy entertainment
and career choices for the youth with overall society. गवर्नमेंट को नहीं करना चाहिए रिड्यूस इन्वेस्टमेंट को, ताकि ओवरऑल सोसाइटी के लिए और यूथ के लिए कैरियर चॉइसेस भी हों और एंटरटेनमेंट भी अवेलेबल रहे। तो हमने इसको कंक्लूड कर दिया। कंक्लूजन में सर ने बताया था अबाउट 30 to 35 वर्ड्स, और यहाँ पे आए 32। तो हमने टोटल ऐसे जो है उसको लिखा है। अब जब हमने लिखा है तो सर ने कहा था एंड पे जाके इनके ऊपर रिव्यू जरूर कर लें। हमने 3 मिनट्स रिव्यू के लिए रखे थे। सो इंट्रोडक्शन के लिए 2 मिनट्स, 5 मिनट्स एक्सप्लेनेशन के लिए, एंड 2 मिनट्स कंक्लूजन के लिए। So 3, 5, 5 and 2, 15 minutes, 2 minutes initial thinking and 3 minutes का review, total 20 minutes पूरे होते हैं। अब अगर हम इस ऐसे को पढ़ते हैं तो कहीं पर अगर कोई आर्टिकल मिस हुआ है तो हम उसको लगा सकते हैं, बिकॉज नॉर्मली राइटिंग में आर्टिकल्स या ग्रामर की गलती हो सकती है। In these days, there is a sparking debate upon the topic of the reduction in government investment in art, music, and painting in any specified society. Certain people opine that state should curtail that the state should curtail its financial injection in these fields to better look after the other areas in an economy. In my personal perspective, art, music, and the painting are the prime entertainment source in any society, and I totally disagree with the cut upon the investment in these fields. I will elaborate the perspective in upcoming paragraphs in this essay. To initiate with the idea of reduction in government investment in art, music, and the painting, it is important to understand that these three areas act as a major factor behind the fun in any society or a country. In case of reduction in the funding, this source may eliminate from the region after a certain period of time. It is also noticeable that many professionals would be would be attached with these professions in a society. In case of damage to these professions, a huge figure of workers may get redundant, which will lead to an increase in the crime rate. Full stop. तो इट इज व्हाट आई वाज सेइंग, अगर आप ये रिव्यूज नहीं करेंगे ना तो आपकी जो एरर्स हैं वो मिस्टेक्स बन जाएंगी, और वो मिस्टेक्स जो हैं जब एवेल्युएशन के लिए जाएंगी तो उससे आपका स्कोर जो है वो खुदा ना खास्ता ड्रॉप हो सकता है। It is also considered that if government does not invest in these areas, in these stated areas, employment pressure may climb in the other professions, which will lead to a spike in unemployment and financial stress in the public. Finally, these three areas are among the considerable career choices for about 20% of the youth. If government will not invest in these venues, the career choices of the young public will drop and may cause frustration in the youth. Here, the missing the youth. Concluding the topic, in my point of view, government should not shrink its investment in art, music, and painting to maintain healthy entertainment and career choices for the youth with overall society. तो हमने अपने ऐसे को कंक्लूड किया। ओवरऑल जो वॉल्यूम बना है वर्ड्स का ऑफ दिस ऐसे, इट इज 302, और इसलिए कि यहाँ पे 89 मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने 97 लिखा हुआ है, यहाँ मैंने 72 लिखा हुआ है, और यहाँ पे मैंने 32 लिखा हुआ है। तो मैं इनको खत्म करूंगा तो ऑटोमेटिकली वो 300 के अंदर आ जाएगा। अगेन देखिए, सिर्फ दो पॉइंट से एग्जाम्पल भी नहीं लिखी और आप 300 क्रॉस कर दें, क्योंकि मेरे टेम्पलेट में 150 के करीब वर्ड्स है। अब हम जाते हैं सॉफ्टवेयर में टू सी दैट how many marks we have got in that specific software, ताकि हम देखें कोई गलती तो हमने नहीं की है इस ऐसे में। चलिए सॉफ्टवेयर, here is the software।
and we retry this one here and ये आ गया हमारा essay. हमने अपना आंसर यहाँ पे पेस्ट किया. हमारा आंसर जो टेम्पलेट है जो सॉरी essay का जो सॉफ्टवेयर है वो दिखा रहा है कि these are 298 words. We press stop and then we check our score, what is there, what we got in it. So it is the introduction, and then it is paragraph number 1, it is paragraph number 2, and it is the conclusion. Total paragraphs in the software, what the software is mentioning. Total paragraphs are 4, and sentence count is 12, and words are 298. It is 3 sentences on an average in a paragraph, 24.8 words on an average in one sentence. One word is about 4.8 words length. Academic words are 45 and unique vocabulary words are 59%. मैंने बताया था आपको जब मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराया था तो at that time I said that याद रखिएगा, if your unique vocabulary words percentage goes beyond 50%, your marks will be in hundreds inshallah. Means के 100% marks की तरफ हम चल पड़ेंगे. Subjected to कि हम कोई error ना करें spelling का या grammar का, तो ये no spelling error, here is no grammar error. We are in a very safe zone to check what is the score, and now we check the score. So we are on C2, the highest level of writing, and we are on 98%. यानी कि हमारे 25.5 marks हैं out of 26 of the new essay marks. So 26 marks जो एक essay के हैं, हमारे 25.5 marks है, so it will be converted into 26, so it is 100% marks. So what I'm saying, if you follow the template that has been designed by Sir Dishan for you, I believe that inshallah none of you will be standing behind the complete score in the essay. If there is any question, please do ask me the question. मैं आपको answer करूँगा और फिर मैं आगे बढ़ूँगा.